जब आपकी वो वीडियो चल रही थी, एक तो पहली बात है मैं बड़ा जेलस हूँ आपके साइंस कहानी से। मैं आपके साथ स्क्रीन अपनी शेयर करने लगा हूँ, तो जो आपने बातें बताई हैं जो, और वो सारी बातें वही हैं जो मैंने देखी हुई है, और आई एग्री विद देम। ऑब्वियसली मेरी क्या औकात कि मैं डिसएग्री करूं, लेकिन वो मैंने ये देखी हुई है। ये द यूनिवर्स चैनल एक आता था, उसमें इसी तरह की, और आपकी विजुअलाइजेशन जो है वो बड़ी खूबसूरत है। तो हमें लेकिन अल्लाह मियां तो कुछ और कह रहे हैं। मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की है, तो और ये सारी मैंने कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने हैं और आपकी राय लेनी है कि ये का रहा है। ये ट्रांसलेशन चले मैं उर्दू में रख लेता हूँ, और जो हमारे कुछ लोग हैं उन्हें हिंदी में भी आती होगी तो हिंदी में रख देता हूँ। हिंदी है यहाँ पे, नीचे है हिंदी, कहाँ पे है, तमिल है, उज़्बेक, जर्मन, बॉस्नियन, हिब्रू। वैसे देखें कितनी मेहनत की हुई है, लेकिन चले हिंदी नहीं है, सिंधी भी है। हिंदी भी है सर, हिंदी है। ये रही हिंदी, हिंदी मौलाना की एक ही अजीजुल। ट्रांसलेशन है, ये बात मुझे समझ हाँ, नहीं आई कि वैसे अच्छा, हिंदी चले की एक ये ही मैं ट्रांसलेशन है। चलें अब आपके सामने वन बाय वन ये रखता हूं कि बेशक तुम्हारा परवरदिगार वही अल्लाह है जिसने पैदा किया आसमान और जमीन को 6 दिनों में। अभी हमारे पास पीएचडी के फिजिक्स आए थे, तो आपने जो भी बातें की उसमें 6 दिनों का तो सर कोई चक्कर नहीं। आप तो हैवी बम्बार्डमेंट, पहले अर्ली बम्बार्डमेंट, लेट बम्बार्डमेंट की बात कर रहे थे। प्लैनेट फॉर्मेशन में जो मैटर कोएलेस होता है थ्रू ग्रेविटी, उसको 100,000 से मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। और जो प्रोटो प्लैनेट्स थे एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द सोलर सिस्टम, और उनमें एक प्लैनेट, प्रोटो प्लैनेट थिया भी था जो आके टकराया था और उससे फिर मून बन गया था। तो वो मून वाली वीडियो में थी, आगे मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, और उसमें इतने सारे इसमें काफी जमीनी साल गुजरे लगे। तो यहाँ पे अल्लाह मियां तो हमें 6 दिनों में कह रहे हैं। तो अब कई लोग कहते हैं यार ये 6 दिन जो है ना, अल्लाह मियां के 6 दिन हो रहा है। तो चले फिर देखते हैं कि वो 6 दिन जो अल्लाह मियां कहते हैं वो क्या। और ये खाली एक ही जगह पे नहीं है ये जिक्र, ये कुरान 50:38 में भी है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसी में आपको नजर आ जाएगा। और हमने आसमानों और जमीन को जो कुछ उनके माबैन है पैदा किया 6 दिनों में। तो ये दो मैंने आपको आयतें कुरान की दिखाई हैं जिसमें वो 6 दिनों का जिक्र हो रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, कई लोग कहते हैं कि यार हमने अल्लाह मियां के 6 दिन जो है ना वो आपके 6 दिनों से डिफरेंट है। ये अर्थ 6 दिन जो कि अपने आप में एक बोंगी है। ये मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि गालिब आप मुझसे ना 4 बजे आपने मिलना है, तो आप बैठ जाए 4 बजे लंदन के टाइम के मुताबिक, मैं बैठ जाऊं 4 बजे ऑस्ट्रेलिया के टाइम के मुताबिक, आप तो फिर ये कहेंगे उल्लू के पट्टे तू या तो मेरे टाइम में बात कर, या नहीं। वर्स्ट एग्जांपल इससे ये है कि मैं आपको बताऊं कि मैं जुपिटर के टाइम के मुताबिक आपसे बात कर रहा हूं, या जुपिटर के सालों में बात कर रहा हूं। भाई हम जमीन पे रहते तो हमसे जमीन पे बात करो। तो चलो ये एक तो फजूल आर्गुमेंट है कि अल्लाह मियां के और है, बाकी जगह पे अल्लाह मियां वो बातें बता रहे हैं जो अल्लाह मियां हमें समझते हैं। तो इसमें फिर सवाल ये आता है कि फिर ये अल्लाह मियां का जो दिन है वो कितना है। और ये भी एक बहुत बड़ी सर कॉन्ट्राडिक्शन है। वो जो मोहम्मद आप कहता है ना कुरान में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो ये देखें यहाँ पे अल्लाह मियां फरमा रहे हैं, सूरह अल मेराज की 4थी आयत है कि चढ़ते हैं फरिश्ते और रूह उसकी जानिब एक दिन में जिसकी मिकदार 50,000 बरस है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे अल्लाह मियां फरमा रहे हैं कि एक दिन अल्लाह मियां के नजदीक 50,000। मुसलमान इसको खींचतान के इसको घुसेड़ देते हैं इसके अंदर। तो एक और जगह पे अब देखें अल्लाह मियां क्या फरमा रहे हैं। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है 22:47। यहां पे अल्लाह मियां फरमा रहे हैं, ए नबी ये लोग अजाब के बारे में आपसे जल्दी मचा रहे हैं और अल्लाह अपने वादे के हरगिज खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, और यकीनन एक दिन आपके रब के नजदीक 1,000 बरस के तक। अब देखा आपने, पिछले में कह रहे हैं अल्लाह मियां 50,000 बरस, और अब कह रहे हैं 1,000 बरस। तो अगर 6 दिन, या तो 6 दिन 6,000 साल है, या फिर 6 दिन को कर लें 50,000 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 3 लाख साल हो गए 6 दिन। तो दोनों सूरत में वैसे 50,000 जो है ना, उसको ये 50,000 डेज इक्वल, उस पर ये कह सकते कि देखिए हो सकता है दुनिया हमारे 3 लाख सालों में बनी हो नहीं, मगर वो भी गलत है ना, वो भी गलत है। हाँ, तो 3 लाख तो नहीं है, हाँ हमें पता 3 लाख 3 में तो लाख क्या। अब इनको जब कहें ना कि जमीन इतनी पुरानी है, तो ये पता क्या बकवास शुरू कर देते हैं क्या कि कार्बन डेटिंग तो गलत है जी, हम तो उसको मानते ही नहीं, रेडियोमेट्रिक डेटिंग को। मगर जमीन वाकई इतनी पुरानी है, कैसे साबित होता है? आज से तकरीबन कोई 50 मिलियन साल पहले जमीन के ऊपर जो है ना मल्टीसेलुलर जिंदगी आ गई थी, और कॉरल्स बनते थे। कॉरल्स बहुत पुराने हैं, कॉरल के दुनिया में आज भी हजारों की गिनती में जो है ना उसके स्पीशीज हैं। ठीक है,
कॉरल्स जो होते हैं ना, वो हर दिन जब सनलाइट उन पे गिरनी शुरू होती है ना, तो वो एक बैंड नया बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, कॉरल के अंदर। और हर बैंड के अंदर क्या होता है कि एक दिन में एक बैंड बनता है, छोटा सा पतला सा बारीक सा, ठीक है। और पूरे साल में ना मौसम के एतबार से जब मौसम बदलता रहता है ना, उसके दौरान बैंड्स बड़े और छोटे होते रहते हैं। और हर साल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 365 बैंड जो है ना, ये एक साल के अंदर बने हैं। हर साल में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मगर आज से आप 50 मिलियन साल पीछे चले जाएं, ठीक है, तो आपको क्या नजर आता है कि जमीन का दिन, अब मैं 50, मुझे अब सही नंबर नहीं याद कितना पुराना, बट आप खुद गूगल कर सकते हैं और देख सकते हैं, तो आपको ये नजर आ जाता है। अच्छा, आपकी स्क्रीन में दोबारा शेयर कर दूं? जी जी। अच्छा, मैं इस बात को बता दूं सिर्फ। हाँ, आप इसको कवर कर लें। हाँ, तो अब क्या है कि दिन की जो लेंथ डिफरेंट है ना, वो भी एवोल्यूशन को साबित करती है। कैसे कि आपके पास जब पुराने वक्तों के आप बहुत ज्यादा कॉरल्स आपको मिलते हैं, जिनको आप रेडियो मेट्रिक डेटिंग से चेक करते हैं, और आपको नजर आता है कि तो 400 साल, 400 दिन का जो है ना एक साल होता था। हाँ, क्योंकि जमीन तो ज्यादा घूमती थी, चांद करीब था जमीन के। हाँ, और चांद भी ज्यादा करीब था, और जमीन की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता, चांद दूर जाता जा रहा है और जमीन की स्पीड स्लो हो रही है। चांद जो था वो 10 टाइम्स करीब था। 10 टाइम्स करीब होने की वजह से आप सोचें कि कितने बड़ी बड़ी जो आपकी जो हाइट आती है, वो कितनी बड़ी होगी चांद की वजह से, है। तो इवन के जो जो बड़ी हाई टाइड होती थी, उसने शुरू शुरू में जमीन के ऊपर खुश्की पर जिंदगी के इवॉल्व होने में भी मदद दी थी, ठीक है, क्योंकि हाई टाइड जब आती थी तो बहुत सारे जानवर काफी अंदर तक आ गए होते थे। अब आज हाई टाइड आए, अब लो टाइड आएगी तो समंदर अगर फर्ज करो 100 मीटर पीछे चला गया है, ठीक है, या थोड़ा नीचे हो गया, या अपनी बीच से थोड़ा सा नीचे नजर आने लग गया, तो उस टाइम तो वो 100 मीटर आगे आ जाता होगा, और कई कई जानदार वो ऊपर आते होंगे, और जब टाइड वापस जाती है तो कहीं पीछे ही रह जाते होंगे। और आहिस्ता आहिस्ता उनकी एवोल्यूशन इस तरह से हुई। ये इतनी चीज है। तो अब दिन भी जो लंबा, छोटा था दिन पहले, ये लंबा कह रहे हैं ना, छोटा था दिन भाई पहले। चांद करीब था जमीन के, बड़ा नजर आता था, दिन छोटा था। तो आपका खुदा तो पता नहीं क्या, बस देखें 50,000 दिन का एक टारगेट उस टाइम, या एक 50,000 दिन की गप छोड़ना उस टाइम एक बहुत ही आसान सी बात थी, क्योंकि लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि जमीन 50,000 साल पुरानी होगी। और गप भी तो देखे ना सर, और सर गप भी तो देखे, वो तो बात गलत है। और गप भी तो देखे ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, एक जगह पे 1000 दिन कह रहे हैं, दूसरी जगह पे 50,000 कह रहे हैं, और फिर गप आ जाती। अच्छा चलें आगे चलते हैं, इसके ऊपर और बात करते हैं, क्योंकि आपने अब साइंसी बातें की हैं, तो हम ये देखते हैं कि क्या वो कल हमारे पास एक फिजिक्स का पीएचडी प्रोफेसर आया था, वो बात कर रहा था। तो अब ये सूरह बकरा की 29वीं आयत में अल्लाह में क्या फरमा रहे हैं, वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो कुछ भी जमीन में है, पहले से पैदा किया, फिर वो मुतवज्जा हुआ आसमानों की तरफ और उन्हें ठीक ठीक 7 आसमानों की शक्ल में बना दिया। अब ये 7 आसमान क्या है और कैसी भोंगी है, वो बाइबल में नहीं है, वो आपके जेनेसिस में, कि पहले अल्लाह ने दुनिया बनाई, फिर लेट देयर बी लाइट हुई, कि ऐसे ही है ना, उधर ऐसे ही है, पहले जमीन और आसमान बना दिया, रोशनी बाद में पैदा हुई। हाँ, तो वो क्या है कि भोंगी है। और उसी सूरज तरह उससे भी बाद बना, सूरज उससे भी बाद बना, बारिश जो है वो सूरज से पहले बारिश बरस रही है जमीन पे। और यहाँ पे देखें कि ये कह रहे हैं पहले अल्लाह मियां ने जमीन पे सब कुछ पैदा कर दिया, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। जो दुनिया, अगर आप ये भी कहें ना, मोस्टली ये आप ये कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम जब बन रहा था तो सूरज पहले 99% मैथ सर, सूरज में यही कहा जाता है पूरे सोलर सिस्टम का 99%, 99.2% है मेरे ख्याल में। हाँ, तो वो सूरज में है। और उस वक्त जो ये प्रोटो प्लैनेट्स बन रहे थे, कोई 60 के करीब प्रोटो प्लैनेट्स थे, मे बी हाउएवर मैनी आई डोंट रिमेंबर, लेकिन अगर आप ये भी कह सकते हैं साइमल्टेनियसली हो रहा था ये काम, दोनों चीजें इकट्ठी हो रही थी। और दुनिया में पहले यहां पे अल्लाह में फरमा रहे हैं कि हर चीज पैदा हो गई, यानी वो घास फूस, पौधे, जिंदगी, कछुए, मक्खियां सब पैदा हो गई। और फिर अल्लाह मियां मुतवज्जा हुए 7 आसमानों की तरफ। वो फोटो है आपके पास जो मैंने आपको भेजी थी, जो 7 आसमानों का मॉडल था। अगर मेरा ख्याल है कि वो मेरे इधर ही अंदर ही थी, नहीं मैंने डिलीट कर दिया है। चलो उसको आप ढूंढे, व्हाट्सएप पे पड़ी होगी, उसको ढूंढ लीजिएगा। तो उतनी देर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहां पे ये सरासर गलत है कि दुनिया जो लाइफ है, चाहे वो प्लांट लाइफ हो या यूनिसेलुलर लाइफ हो या कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो, वो तो बहुत बाद में जाके बनी। सिर्फ 500 मिलियन ईयर्स, सॉरी, जो साइनोबैक्टीरिया वगैरह हैं, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स वगैरह जो बने, वो तो विद इन हाफ अ बिलियन ईयर्स के बाद बनना शुरू हो गए। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड लाइफ सिर्फ 500 मिलियन ईयर्स पहले आई। तो
यहाँ पे अल्लाह में फरमा रहे कि उन्होंने पहले हर चीज पैदा कर दी, प्लांट लाइफ वगैरह बाद में आई, सिर्फ 500 मिलियन ईयर्स पहले आई। तो यहाँ पे अल्लाह में बता रहे हैं कि उन्होंने जमीन में सब कुछ पैदा कर दिया और फिर वो आसमानों की तरफ चले गए। और भाई ये क्या, आसमान तो बहुत पहले के हैं, सितारे जो हैं, सितारे तो नियरली एज ओल्ड। मिल्की वे की क्या लाइफ है सर? मिल्की वे गैलेक्सी सर की क्या मिल्की लाइफ वे है? की लाइफ तकरीबन तकरीबन 9 बिलियन ईयर्स है। हाँ 9 और 10 यही था। हाँ तो हाँ। तकरीबन यानी यूनिवर्स के बनने के 5 अरब साल बाद मिल्की वे गैलेक्सी बनी। तो इस गैलेक्सी के अंदर भी ये गैलेक्सी ट्वाइस एज ओल्ड है, दुगनी उम्र की है जितना हमारा निजाम शमसी है। तो ये भी, ये लिटरली इसमें कोई गलत बात है नहीं। और ये अल्लाह मियां बात क्या कर रहे हैं? अच्छा यहाँ पे बात आती है कि जमीन बनाई अल्लाह मियां ने, फिर अल्लाह मियां ने आसमानों की तरफ उन्हें ठीक ठीक 7 आसमानों की शक्ल, यानी पहले आसमान नहीं था, पहले जमीन बनी। अच्छा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें और अल्लाह मियां ने क्या बोंगी मारी हुई है, जिसके ऊपर हम सारे ये कहते हैं कि ये क्या इशू है। ये सूरह नूह की 71 की 13 to 18 है मेरा ख्याल, let me see, नहीं 13 to 28। अच्छा ये देखें, अब अल्लाह में तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की अजमत के उम्मीदवार नहीं हो। अच्छा, और उसने तुम्हें पैदा किया दर्जा बदर्जा। इसको सर लोग कहते हैं ये दिस इज द एवोल्यूशन, यानी दर्जा बदर्जा, दिस इज द एवोल्यूशन। जो चले जो प्रो एवोल्यूशन है ना मुसलमान, वो कहते, वो इसको इस्तेमाल करते हैं कि दर्जा बदर्जा उसने बनाया। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने कैसे पैदा किया है 7 आसमानों को तय बर तय? अब ये 7 आसमान क्या है यार, ये व्हाट इज दिस बोंगी। आगे देखें, और उनके अंदर उसने चांद को रोशनी और सूरज को चिराग बनाया। अब देखें ये भी, ये इसको मुसलमान कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, हालांकि ये नूरा वर्ड है। नूरा का रिफ्लेक्टेड लाइट से कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह भी नूर है, तो क्या अल्लाह भी रिफ्लेक्टेड लाइट है? यही वर्ड यूज किया अल्लाह मियां के लिए भी और चांद के लिए भी। तो ये सिर्फ रोशनी की बात हो रही है, इसमें कोई खास बात नहीं है। क्यों बे गालिब, ये तो थेलीस ने कहा था, नहीं किसने कहा था? सर ये सब पोएटिक है, इसमें कोई साइंस ये तलाश करते हैं, इसमें साइंस हाँ, नहीं है, ये पोएटिक है, सिर्फ और सिर्फ ये पोएटिक है और कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसे और ये मारते हैं। और ये उसने, मुझे उसका नाम भूल गया, ग्रीक फिलोसोफर का, वो उसने कहा, डिस्कवर किया था कि चांद की रोशनी अपनी नहीं है, ये सूरज की रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो इन्होंने उधर से बना दिया। तो इसमें कोई खास बात भी नहीं होनी थी अगर ये रिफ्लेक्टेड लाइट भी होता, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं है, सिर्फ नूर की बात हो जितनी भी रही है। साइंस कुरान में कोई भी ये निकालते हैं, वो सब की सब बातें कुरान वो कर रहा है जो कि ग्रीक्स पहले ही कर चुके थे। हाँ, इसलिए अच्छा, मतलब अगर आप मान भी लें तो ये देखें, ये सेट द मून एज अ लाइट अमंग देम, इसमें कोई खास बात नहीं, रिफ्लेक्टेड लाइट ये ब्रैकेट में आप डाल देते हैं। अच्छा आगे चलते हैं, और अल्लाह ने तुम्हें आगाह किया जमीन से जैसे सब्जा उगाया जाता है, इसमें कोई खास बात नहीं, फिर वो तुम्हें लौटा देगा उसमें और फिर निकालेगा तुम्हें जैसे निकाला जाता है। बस तो ये इसी तरह की, इसके अंदर कोई खास बात नहीं। दर्जा बदर्जा की जो बात हो रही थी कि इसमें क्या खास बात है, बिल्कुल एब्सोल्युटली देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दैट। और ये फिर वही ये उस पर आके फंस जाते हैं कि हमने ये 6 दिनों में क्या है, और फिर उसके बाद अल्लाह ने दर्जा बदर्जा क्या किया है, और ये 6 दिन की उम्र कितनी है। अब इसमें भी देख लेते हैं, ये भी आयत देख लेते हैं, अल हदीद की 4थी आयत है। वही है जिसने पैदा किया आसमान और जमीन को 6 दिनों में, फिर वो मुतमकिन हुआ अर्श पर, फिर वो अल्लाह अर्श पे जाके बैठ गया। यानी अल्लाह में वो मेहनत कर रहे थे, यू नो बेलचा उठाया हुआ था उन्होंने, थोड़ी उठाई अल्लाह में बना रहे थे, और उसके बाद अल्लाह मियां ने जाके जी उस पे काम शुरू कर दिया। तो वो जानता है कि कुछ दाखिल होता है जमीन में और जो कुछ निकलता है, अब ये जमीन में भी शायद कोई हगने मुदने का चक्कर चल रहा है, और उससे, और जो कुछ उतरता है आसमान से और जो कुछ चढ़ता है इसमें, और तुम जहां कहीं भी होते हो वो तुम्हारे साथ होता है, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है। इसके अंदर कोई खास बात नहीं है। तो ये सारी अर्थ के मॉडल की बातें हैं जो कि मैंने आपके सामने रख दी हैं कि 6 दिनों में अल्लाह ने बनाया। 6 दिन क्या है कोई पता नहीं। एक दिन एक जगह पे अल्लाह में 50,000 साल फरमा रहे हैं, दूसरी जगह पे 1,000 साल फरमा रहे हैं, दूसरी जगह अल्लाह में बता रहे हैं कि पहले हमने जमीन को बनाया फिर आसमान को बनाया, जो कि और नहीं, जमीन को ही नहीं खाली बनाया, उसमें भी बच सकते थे, ये नहीं बचना नहीं था क्योंकि जमीन और सूरज एक वक्त में सोलर सिस्टम बना, लेकिन जमीन में हमने हर चीज पैदा कर दी और फिर अल्लाह में आसमान की तरफ चले गए, उनको चिराग बना दिया सूरज में। तो दीज आर एब्सोल्युटली, जो अभी गालिब ने आपको दिखाई है वो एक एक्सेप्टेड साइंस की पोजीशन है और इट मेक्स सेंस, उसका एविडेंस है। यू कैन इवन लुक एट प्लैनेट्स, इस वक्त सोलर सिस्टम बन रहे हैं, यू कैन इवन लुक एट देम। तो उस तरह आपकी आंख के सामने ये काम हो रहा है। तो और यहाँ पे जो बातें बताई जा रही हैं वही बातें जो पुराने वक्तों के जमाने में लोग सुनते थे। जो 7 आसमानों की बात हो रही है जो कि भोंगी है, वो गालिब अगर आपको फोटो मिली तो वो दिखा दे कि 7 आसमान का क्या जिक्र है। वो भी यार देखो, इस टाइम तो कॉस्मोलॉजी में इतना एक्साइटेड टाइम आने लगा है। 20 साल पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप हुई थी, 30 साल होने वाले हैं,
ठीक है, अभी आ रही है जेम्स वेब। जेम्स वेब तो मतलब मैं तो इसलिए भी एक्साइटेड हूं कि जेम्स वेब से जो बातें निकलेंगी वो मैं अपने साइंस के चैनल पे रोज किया करूंगा कि आज ये हो गया, आज ये हो गया। जेम्स वेब टेलीस्कोप इतनी जबरदस्त है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी के अंदर अगर प्लैनेट्स है ना और उन पे कोई लाइट जला रहा है या आग जला रहा है उन प्लैनेट्स वो पे, नजर आएगा। अगर फर्ज करो उधर जंगल हुए और उधर जंगल में ही आग लग गई ना, तो वो हम उसका भी हमें पता लग जाएगा। नहीं इतनी सर, जबरदस्त। इतना हाँ जूम इन तो जी नहीं सर, है। सर जूम इन नहीं है बट फैक्ट वो निकाल लेंगे सारा कुछ, नहीं उनको तो वो आराम से पता स्पेक्ट्रोमीटर से, लगेगा। नहीं तो वो स्पेक्ट्रोमीटर से पता चलेगा। एटमॉस्फेयर भी निकाल, मुझे ये अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि कैसे निकालेंगे, बट मैं इसके ऊपर जरा खुद पढ़ूंगा फिर बात करूंगा। अभी मैंने प्रॉपरली नहीं पढ़ा, बट ये है जरूर है कि वो अगर उधर किसी ने आर्टिफिशियल लाइट्स भी जलाई है ना, बिजली फर्ज करें वहां पे कोई इस्तेमाल कर रहा है और लाइट्स जल रही हैं, जिस तरह जमीन का डार्क साइड में सिटीज लाइट नजर आते हैं, सिटी लाइट्स जो है वो जेम्स वेब टेलीस्कोप प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो कि हमसे तकरीबन 4.5 लाइट ईयर्स के फासले पे है, ठीक है, क्लोजेस्ट स्टार है हमारा। हाँ अच्छा, ये आ गई है तस्वीर। तो ये 7 आसमानों की जो अल्लाह में बात कर रहे थे, ये एंशंट ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। उस वक्त के लोग यही समझते थे और अल्लाह मियां ने जमीन को कारपेट की मानद फैला दिया, और फ्लैट अर्थ का कॉन्सेप्ट है उसमें भी। और ये फ्लैट अर्थ तो चलो लोग कहते हैं ना सही क्लियरली नहीं लिखा हुआ, कारपेट की तरह फैला दिया, जमीन को फैला दिया, जमीन को फैला दी। कोई 8-9 जगह है जहां पे जमीन को फैला दिया, गोल एक जगह पे नहीं बोला। दहाहा की ड्रामेबाजी इसने मारी है आपके जाकिर नाइक टाइप लोगों ने, लेकिन दहाहा का मतलब भी फैला देना ही है। क्लासिकल अरेबिक में सारे जितने भी पुराने तफसीर वाले हैं वो यही कहते हैं। तो ये पुराना वर्ल्ड का व्यू था जो कि सारी दुनिया के लोग उस वक्त मानते थे, स्वाय ग्रीक्स में शायद 7 हेवंस का कॉन्सेप्ट नहीं था शायद, लेकिन ये हिब्रू कॉन्सेप्ट था। हजरत मोहम्मद ने सोचा कि चलो मैं हिब्रू कॉन्सेप्ट के साथ जाता हूँ। तो ये वो 7 आसमान है। पहले जमीन बनाई अल्लाह मियां ने, उसके अंदर चरिंदे परिंदे दरिंदे डाल दिए, नबातात डाल दी, सस्टेनेंस की चीजें डाल दी। फिर अल्लाह मियां मुतवज्जा हो गए 7 आसमानों की तरफ, जो मैंने भी आपको कुरान की आयत पढ़ के दिखाई। और उसमें उन्होंने ये बनाया। और अभी एक वो आयत है कुरान की, अल्लाह मियां का अर्श जो है वो पानी के ऊपर है, तो वो ये पानी है और फिर अल्लाह मियां का इसके ऊपर अर्श है, यानी अल्लाह। तो ये भी अल्लाह मियां ने ना, हजरत मोहम्मद ने ये भी कॉपी मारी। सर बहुत कॉपी पेस्ट मारते थे हजरत मोहम्मद, उन्होंने कॉपी पेस्ट मारी है, वो भी गलत कॉपी पेस्ट। तो ये है कहानी। एक तरफ आपको साइंस कहानी बता रही है कि किस तरह कायनात बनी, ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप लाइल्म रहें या आप अपने अंदर इल्म हासिल करें, और उसका नतीजा ये निकलेगा। चलें सर, वैसे मुझसे बड़े लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आपने चैनल का नाम साइंस कहानी क्यों रख दिया। ठीक है, कोई मुझे कह रहा है साइंस हकीकत होना चाहिए था, फलां होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। उसके पीछे कंसेप्ट अब मैं आपको बता दूंगा मैंने साइंस कहानी क्यों रखा। क्योंकि मैं साइंस को बिल्कुल उस तरह से बयान करना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जैसे लोग कहानी सुनाते हैं किसी को और एक एक चीज लोगों को समझ आ रही होती है। मेरा जो मेन पर्पज है वो यही है कि लेमैन के लिए आसान ये बात हो। देखें, इंग्लिश में बहुत लोगों ने ये काम किया, मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा, मैं कोई ऐसा काम कर ही नहीं रहा जो कि लोगों ने पहले नहीं किया। ठीक है, लोगों ने ये काम बहुत किया, मगर मेरी कोशिश यह है कि इसे उर्दू में, हिंदी में इस तरह पेश किया जाएगा लोगों को ये बात समझ आए। क्योंकि मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी पे सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो 2 चीजों का हुआ है, वो एक कॉस्मोलॉजी, दूसरी एवोल्यूशन। और ये मेरा पर्पस ही साइंस का चैनल के थ्रू यही एक्सप्लेन करना है कि लोगों को ये 2 चीजें समझ आ जाए। क्योंकि जब लोगों को चीजें समझ आ जाती है ना, आपको किसी का पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत नहीं है, उससे डिबेट भी करने की जरूरत नहीं है। जिसको ये समझ आ जाती है ना, उसके लिए बाकी सब बोंगियां, उनका कोई मतलब ही नहीं रहता, और बस वो बंदा इंसान का बच्चा बन जाता है। ठीक है, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।